नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं सेल थ्योरी। जैसा कि हम लोगों ने सेल के बारे में बेसिक नॉलेज ले ली थी कल के लेक्चर में, और आज हम लोग उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। तो सेल थ्योरी हमारा बताता है कि ये 1838 में जो लीडेन साहब थे, लीडेन साहब ने जर्मन बोटेनिस्ट, और इन्होंने वर्क किया था प्लांट सेल पे, यानी कि स्टडी की थी प्लांट सेल पे। और उसी जस्ट टाइम पे 1839 में स्वान साहब हमारे यहाँ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पे काम किया था, स्टडी की थी। और इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट दिया जिसमें कि मतलब एक हाइपोथेसिस दी जिसमें ये बता रहे थे कि एक आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ वैलिड था एनिमल सेल के लिए। और हमारे प्लांट टिश्यू में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टर था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल होना एक मतलब यूनिक कैरेक्टर होता है, जो कि इसको अद्भुत कैरेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट टिश्यू में ये हमारे लीडेन साहब ने बताया, क्योंकि ये बोटेनिस्ट थे, प्लांट सेल पे वर्क किए थे। उन्होंने बताया प्लांट टिश्यू के बारे में, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है। और स्वान साहब हमारे जो 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल के बारे में जिन्होंने बताया, ये प्रपोज करते हैं एक हाइपोथेसिस जिसमें बॉडी होती है प्लांट और एनिमल सेल की, वो कंपोज होता है सेल का और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो पूरा किसी चीज़ का बॉडी, प्लांट का उठा लें या फिर एनिमल का उठा लें, तो उनकी जो बॉडी होती है पूरी सेल की बनी होती है। और वो प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि एक सेल से जो दूसरा सेल बनता है उसको प्रोडक्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो उन्हीं सारे सेल्स की बनी होती है प्लांट हो या एनिमल की बॉडी, इसीलिए इसको लिखा गया है कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का बना हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो एक सेल से दूसरा सेल बनाता है, वो प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है, उससे बना हुआ है। और उसी के जस्ट बाद इन दोनों ने, यानी कि लीडेन साहब और स्वान साहब, ये अच्छे से इस थ्योरी को दे नहीं पाए कि ये नया सेल कैसे फॉर्म होता है। तो नया सेल फॉर्म कैसे होता है, ये हमारे रुडोल्फ वर्काउ साहब ने बताया। रुडोल्फ वर्काउ जो थे, ये जैसे हमारे ये 1838 1839 में से लेकर 1844 तक वर्क किया होगा, उस पर ये देते रहे होंगे अपना हाइपोथेसिस। लेकिन रुडोल्फ वर्काउ जो थे 1855 में आए, और इन्होंने न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है, यानी कि नया सेल कैसे बनता है, इसके बारे में नॉलेज दी हमें। और ये बताते हैं कि नया सेल जब फॉर्म होता है तो उसको हम लोग कहते क्या हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले सेल होता है उसी से बना हुआ सेल, उसको हम लोग एक और नाम देते हैं ओमनीसेलुला इसेलुला, कि जो पहले सेल था वही सेल बाद में फॉर्म हुआ, उसको कहते हैं ओमनीसेलुला एंड इसेलुला। और सेल जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि कंपोज्ड ऑफ सेल होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है। ये हमारे रुडोल्फ वर्काउ साहब ने बताया था कि जो सेल होता है कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल बना हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये जो मियोसिस करके या माइटोसिस करके बनते हैं, उसके बारे में बता रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेल। कोई भी एनिमल की बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, वो पूरी बॉडी जो बनी होती है सेल से बनी होती है। आप लोगों को शायद पता होगा, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी होल बॉडी बनती है। तो वैसे ही हमारा ये कंपोज्ड ऑफ सेल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये दोनों मिलके एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा।